हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का आपका है अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला। देखिए इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स का। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेसिक वाली बात क्या है। देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, यानी रीजनिंग में 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको बेसिक बात बता दिए हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, थंबनेल लगा होगा, अब जाकर उसका वीडियो देख लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग वाला। उसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से बता दिए थे पोजीशन लेटर को याद करने के लिए, क्योंकि देखिए उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। जब तक आपको पोजीशन लेटर याद नहीं होंगे, रीजनिंग का बहुत सारा सेक्शन है जो कि आपसे छूट जाएंगे, इसलिए उसको याद रखिएगा। अल्फाबेट सीरीज में करना मतलब सीक्वेंस सीरीज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी रहता है, और मैंने बहुत सारा चैप्टर में आपको हेल्प होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम चालू करते हैं। ये आपका अल्फाबेट सीरीज है वर्णमाला। देखिए एकदम सेम इसी के जैसा कोडिंग डिकोडिंग के जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग सा हट गया है। इसमें भी आपको अल्फाबेट सीरीज यानी अल्फाबेट नंबर जैसे होते हैं ABCD कितना लेटर होते हैं 26 तक ले, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो अगर 26 लेटर आपको याद है तो काफी सहूलियत होगी। तो देखिए ये चीज आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसको याद रखने के लिए हम आपको बताए थे ABCD को EJOT याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं EJOTY। अब देखिए इसका सिंबल क्या 5 होता है, 10, 15, 20, 25 होते हैं, समझ गए ना। अब EJOT से आप याद रखिएगा ABCD का 26 लेटर आपको याद होंगे, तो काफी हेल्प होने वाली है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, देखिए वर्णमाला में 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का जो होता है, देखिएगा अगर मानते हैं पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आप लिखते हैं A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, डॉट डॉट कहां तक, Z तक। ये पहला टाइप का हो गया। ये जो क्वेश्चन हुआ आपका पहला टाइप का हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर B लेफ्ट से 7वां है, उसके बाद तीसरा कौन सा लेटर होगा। ये पहला टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो टाइप होता है, यानी इसी को कहने मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है ना, 2 अर्धांश होते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे A से लेकर A लिखिएगा, B लिखिएगा, C डॉट डॉट कहां तक, M तक जाएगा। ये फर्क माने यहाँ पर प्रथम अर्धांश हो जाएंगे, और यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना NMNOP डॉट डॉट Z तक ले जाते हैं, ये आपका दूसरा अर्धांश हो जाएगा। तो कभी कभी बोलता है कि प्रथम माने विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, दूसरा टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, यानी इसको पलट दिया विपरीत, यानी XYZ, इसको पलट दिया यहाँ पर, यानी A होंगे, B होंगे, C, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, समझ गए ना। तीसरा टाइप का होता है यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। तो बोले प्रथम अर्धांश को पलटेगा तो पहले M आ जाएंगे, यानी यहाँ पर M आ जाएंगे, और यहाँ से स्टार्ट होंगे A B C, यहाँ तक M आएंगे, और दूसरा अर्धांश उसी तरह रहेगा। जैसे क्या रहेगा M के बाद N यहाँ तक जाएगा, X यानी Z तक ले जाएगा। ये प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया, दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों रह गया। 3 नंबर में आपसे पूछेंगे, यदि प्रथम अर्धांश उसी तरह रहे, दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश A रहेगा, B डॉट डॉट कहां तक, M तक रहेंगे, लेकिन दूसरे अर्धांश को पलट दिए जाते हैं। तो दूसरा अर्धांश पलटेगा तो यहाँ से बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका N हो जाएगा, ये पलट दिया जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ हम आपको बताएं, कभी प्रथम को पलटेगा और दूसरा उसी तरह रहेगा, कभी प्रथम उसी तरह रहेगा, दूसरे को पलट देगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी तीसरा टाइप का होगा। चौथा नंबर टाइप यहाँ समझिए, 4 नंबर टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कभी कभी रहता है इवन नंबर ऑड नंबर। जैसे मान लेते A रहेगा, A के बाद माने इवन नंबर ऑड नंबर माने कहने का मतलब समझते हैं ना, पोजीशन लेटर A के बाद क्या होगा, A के बाद C होगा, C के बाद क्या होगा, E होगा, माने इसी तरह। यदि A का पोजीशन 1 होता है, C का 3 होता है, और E का कितना होता है, 5 होता है। आपको याद होगा करने मतलब, तो बताइए ये इवन ऑड में चले जाएंगे, डॉट डॉट Z तक ले जाएंगे। इसी तरह करने मतलब आपसे पूछेगा, मैंने आगे तक जाएंगे, और इसी तरह यहाँ पर रहेगा, कभी B रहेगा, B का C नहीं रहेगा, D रहेगा, D के बाद E नहीं, F रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 तरह के टाइप से पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक वाली बात थी। अब कुछ आते हैं, समझ गए ना, कुछ नोट, कुछ फॉर्मूले आते हैं, समझ गए ना। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए कुछ बेसिक बात थी इसको, यानी 4-5 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन रहेगा आपका लेफ्ट राइट, समझ गए ना, इसलिए लेफ्ट राइट। इसलिए हम आपको पहले भी बोले हैं, पोजीशन लेटर क्या कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पोजीशन लेटर याद रखने से रीजनिंग में आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे।
इसलिए कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का कि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारा चैप्टर आपको माने बन जाएगा, समझ गए ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, अल्फाबेट सीरीज आपका आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें आते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए पहले क्या होता है, पहले लेफ्ट प्लस लेफ्ट होंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट ऑलवेज माइनस लिखिएगा। चलिए अगर रहेगा राइट प्लस राइट प्लस राइट ऑलवेज क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। अगर रहेगा लेफ्ट प्लस राइट ऑलवेज क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। अगर रहेगा राइट प्लस लेफ्ट ऑलवेज क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। अब देखिए ये बात ही बता दिए, हिंदी लिखते हैं, बाएं रहेगा बाएं प्लस बाएं दिखाई दे रहा है ना, माइनस लिखिएगा। दिखाई दे रहा है जितेश, दिखाई दे रहा है, बाएं प्लस बाएं। अगर रहेगा यहां पर दाएं प्लस दाएं, इसमें भी लिखिएगा क्या, माइनस लिखिएगा। यदि आप रहेगा बाएं प्लस दाएं रहेंगे, क्या लिखिएगा, बाएं प्लस दाएं रहेगा तो प्लस लिखिएगा। ट्रिक भी बता देंगे याद करने के लिए आपको। अगर रहेगा दाएं प्लस बाएं, क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। अब देखिए ये बात थी जो बतानी जरूरी थी, ये आपका नोट में लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। हाँ देखिए जब भी रहेगा मामला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट तो माइनस लिखिएगा, राइट प्लस राइट तो माइनस लिखिएगा, लेफ्ट राइट रहेगा प्लस, राइट लेफ्ट रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इधर लिख लीजिए और हिंदी मीडियम वाले इधर लिख लीजिएगा। बाएं प्लस बाएं माइनस, दाएं प्लस दाएं माइनस, बाएं प्लस दाएं प्लस, दाएं प्लस बाएं प्लस। देखिए अगर समान कलर रहेगा ना, दुरंगिया रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। दुरंगिया रहेगा मतलब समझते हैं ना, दो कलर दुरंगिया रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और समान सेम कलर रहेगा उसको घटा दीजिएगा, सेम कलर रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब देखिए यहां से कुछ बातें हम सीखते हैं, ये बेसिक वाली बात थी, आप समझिएगा। क्वेश्चन जब आपको लगेगा बोर्ड पर तो आपको पता चलेगा इसका यूज कैसे होने वाला है, ये बात थी। चलिए अब जो बात आने वाली है, ABCD आपको पोजीशन लेटर याद है करें, मतलब हम आपको क्वेश्चन देंगे, बना लीजिएगा। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से चौथा के राइट से छठा होगा। यानी दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट के चौथा के राइट से छठा होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन तो थोड़ा हमको बेसिक से बताना जरूरी भी है। चलिए इसको यहां पर लिखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन का यहां दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा सर। देखिए दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से चौथा के राइट से छठा होगा। अब देखिए लेफ्ट से पहले तो क्या दिया है, लेफ्ट से दिया गया है, कौन सा लेटर दिया गया, चौथा दिया गया है। राइट से कौन सा लेटर दिया गया है, राइट से छठा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटर होगा, दिखाई दे रहा है ना, लिखिए था। चलिए अब देखिए ये चीज देखिए, दोनों क्या है, दो रंगिया है, एक रंगिया नहीं है, दो कलर है, तो जुटेगा कि घटेगा, तो ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिएगा हाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखिएगा, ऊपर वाला राइट है तो राइट लिखिएगा। अब बताइए ऊपर में पहले क्या है, लेफ्ट है, तो क्या लिखिएगा, लेफ्ट से बताइए क्या आ जाएगा, 6 4 10। अब बोले 10 का पोजीशन क्या होता है, जे, आपका आंसर क्या होगा, जे हो जाएगा। अब बोले सर कैसे, तो ऐसे समझिए। अब आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम लेटर लिख देते हैं, ABCD लेटर यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ देखिए इधर जगह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इधर देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, लिखिए था ABCD, ऊपर दिखाई दे रहा है ना सब, ABCD जो लिखे हैं।
चलिए समझाने के लिए देखिए ये चीज थी, एक बेसिक हमको बताना जरूरी है ताकि आपका जो भी डाउट होगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट हो जाएगा, इसको क्या होगा, इधर से लेफ्ट हो जाएंगे, और इधर से जो आएगा, इधर से जो आएगा, इधर से क्या होगा, राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए कितना विद्यार्थी को ये भी पता नहीं होगा, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर क्रॉस खींचे हैं, तो बताइए इसका ये क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। इतना बात तो समझ में आ गई, करने मतलब अगर ये हम ये क्या किए हैं, पाई खींच दिए, क्या खींचे, पाई। अब बताइए मान लीजिए चीना खींच दिए, इधर तरफ क्या होगा, राइट, इधर तरफ क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से कितना है, चौथा, तो बोलिए लेफ्ट से चौथा क्या होगा, डी हो जाएगा, लेफ्ट से क्या होगा, चौथा का डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं यानी माने बाएं से चौथा के दाएं से छठा होगा। तो बताइए अब इसका चौथा तो आ गया, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। तो फिर यहां से बोला गया है यहां से छठा लेटर कौन होगा, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 6 जी आया था आंसर में, बिल्कुल आया था, देखिए तो आंसर में जी आया था। देखिए लेकिन वाली बात क्या है भाई, आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे हम आपको समझा दिए हैं, समझ गए ना, समझा दिए हैं, प्लस क्या किए, ट्रिक भी दिए हैं, कंसेप्ट भी दिए हैं, कंसेप्ट से बना लीजिएगा, समझ गए ना। जब भी दो कलर रहेगा, दुरंगिया आएगा ना तो जोड़ दीजिएगा, दो कलर आएगा तो जोड़ दीजिएगा, सेम कलर आएगा तो घटा दीजिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे फिट। कितना विद्यार्थी को दिक्कत ये भी होता है कि सर जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है ना, क्या हम इसको राइट से लेंगे कि लेफ्ट से लेंगे, तो नहीं, जब भी ऊपर में रहेगा लेफ्ट तो लेफ्ट लीजिएगा, राइट रहेगा तो राइट लीजिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन इसी पर लगाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन एकदम छोटी छोटी बात को समझते चलिए, कहने मतलब 2 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, अगर इसको नोट कर लें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रहते हैं समझाने के लिए रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब याद भी हो गया होगा। समान कलर रहेगा तो घटा दीजिएगा, दो कलर रहेगा यानी दुरंगिया तो जोड़ दीजिएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से पांचवे के राइट से 10वां होगा, समझ गए ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यानी दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां के दाएं से 10वां होगा। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका लग गया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से, अच्छा लेफ्ट और राइट में दिक्कत ना है, कितना विद्यार्थी को दिक्कत भी होगा। चलिए हम बायां लिखते हैं, लेफ्ट को बोलते हैं क्या, बायां। बायां से दिया गया है क्या, बायां से दिया गया है क्वेश्चन में 5वां, बायां से कितना है 5वां। दायां से दिया गया है क्या, दायां से दिया गया, दायां से दिया गया है, दायां से दिया गया है 10वां। चलिए अब बताइए रिजल्ट पूछ रहा है, बताइए 2 कलर है, दुरंगिया है, तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। अब बताइए रिजल्ट क्या निकलेगा, बाएं से क्या निकलेगा, जोड़िएगा 10 5 15, 15 क्या होता है, तो बोलिएगा 15 का पोजीशन क्या, ओ होता है, आंसर क्या होगा, ओ होगा। चलिए इसको फिर डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एकदम समझते चलिए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या देखिए अभी डाउट क्लियर कर लीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होनी, तो आगे बहुत दिक्कत होगा, इसलिए बेसिक है, 1-2 बात बताना जरूरी है। देखिए ABCD का ये लेटर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोला गया है, समझ ना। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं वैसे लिखिएगा। जब दूसरा टाइप हम बताएंगे तो उसमें बोलेंगे विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, दूसरा अर्धांश को उसी तरह रखा जाए, या दूसरा अर्धांश को उलट दिया जाए, पहला अर्धांश को उसी तरह रखा जाए, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम लोग माने पहला वीडियो है, पार्ट 1 का वीडियो है, इसलिए बेसिक बताना हमको जरूरी है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां, इसको बोलते हैं बाएं, उधर से आएगा तो दाएं, इधर से जाएगा बाएं, उधर से आएगा तो दाएं, बाएं से 5वां। तो बाएं से 5वां क्या होगा भाई, ई होगा, बाएं से 5वां क्या होगा, ई होगा। 1 2 3 4 5, देखिए हम आपको पहले ही बोले पोजीशन लेटर याद रखिए, इजोटी करके याद रखिएगा। जिसको दिक्कत होगा आप जाकर कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले वीडियो देख सकते हैं, वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से बताए समझाए हैं, आपको याद कर लीजिएगा।
बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा हो गया, दाएं, फिर उसके बाएं से पांचवा के दाएं से 10वां। अब बताइए यहां से 10वां लेटर पर चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पोजीशन बोले क्या है, ओ आंसर आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन ऊपर क्या लिखना जरूरी है, नहीं, आप ऐसे ट्रिक से बनाइए, कंसेप्ट से बनाइए, इसीलिए तो हम आपको बताया है, बहुत आसानी तरीके से इस सारे क्वेश्चन को आप एनालाइज कर लीजिएगा, समझ गए ना, बहुत कम समय में, इसलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं, एकदम छोटी छोटी बात को समझते चलिए, कहने मतलब 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आपका लग गया है, थोड़ा इसको पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, कहने मतलब देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां के बाएं से 7वां होगा। भाई अब तो दोनों बाया बाया आ गया, समझ गए ना, डरिए नहीं, बहुत आसान है। अभी तो दुरंगिया बनाया है, अब एक रंगिया गया है, कहना मतलब दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में बाएं से 17वां, बाएं से कितना है 17वां, बाएं से 17वां, फिर बाएं ही दे दिया है, बाएं से कितना है, बाएं से दे दिया है 7वां, तो बोलिए कौन सा लेटर होगा। अब बताइए दोनों सेम कलर है, तो सेम कलर में क्या बताए थे, घटेगा, सेम कलर में क्या होगा तो घट जाएगा। अब बताइए रिजल्ट क्या निकलेगा, ऊपर से आएगा बाएं आ जाएंगे। अब बताइए बाएं से क्या कीजिएगा, 17 में से 7 गया कितना आया 10, 17 में से 7 गया कितना आया 10, 10 का पोजीशन जे, आंसर क्या होगा भाई, जे हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऊपर, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद कंसेप्ट से पूरा बना करेंगे। देखिए यहाँ पर एबीसीडी हम लिखे, इसीलिए नहीं मिटाया है एबीसीडी को, ताकि दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या करना मतलब, पहले दिया गया है बाएं से कौन सा लेटर है भाई, देखो तो 17वां, बाएं से 17वां, 17 का पोजीशन बोलिए क्या होता है, क्यू होता है, क्यू क्या होता है 17 का पोजीशन, यहाँ दिया गया। अब यहाँ बताइए इसका राइट ही होगा, इसका लेफ्ट ही होगा, इतना आपको आता होगा, समझ गए ना, इसका राइट ई हुआ, इसका लेफ्ट ई हुआ। तो बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां के बाएं से 7वां होगा। फिर अब बाएं आना है, पीछे आना है, समझ गए, 7वां, 1 2 3 4 5, कितना है 7वां, 5 6 7, कितना है जे, देखिए जे आया था, बिल्कुल आया था, जे आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर आपको नहीं बढ़ना है, ऊपर आपको एबीसीडी नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको 1-1 सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे ना, क्योंकि टाइम टेकन का होना बहुत क्या जरूरी है, समझ गए ना। कैमरा पर थोड़ा माछी उछी आ रहा है, समझ गए ना, तो शूट होने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, माइंड मत कीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, क्या मतलब शूट कर रहे हैं, अभी थोड़ा ठंडी के समय तो आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी रहने देते हैं, फिर आपको प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी, ये चीज आप समझ में आ गए। चलिए दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 17वां होगा, समझ ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 17वां होगा। अब समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल को थोड़ा बढ़ा दिए हैं। देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन में था, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन था, बाएं से 7वां, बाएं से कितना दिया गया है, बाएं से 7वां के 17वां। अब बताइए दोनों तक सेम कलर है, तो दोनों सेम कलर तो क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, घटेगा। अब बताइए बाएं से जो रिजल्ट आएगा आपका, बाएं से जो रिजल्ट आएगा, घटाइए, 7 में से 17 जाएगा तो कितना होगा, -10, कितना जाएगा -10, माइनस में आ गया 10। अब देखिए जब माइनस में 10 आ जाएंगे, कितना है माइनस में 10, तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, जब भी माइनस में आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, बायां से लाने के लिए इसको आप क्या कीजिएगा, 26 में से पूरा लेटर कितना था 26 में से 10 को घटा दीजिए, तो बोलिए कितना देंगे 16 का पोजीशन बोलिए कितना होता है पी, आपका आंसर क्या होगा पी। बोलिएगा सर कैसे नहीं समझे, तो देखिए ऊपर देखिए बोर्ड पर, अब यहां समझिएगा, इसीलिए तो हम एबीसीडी नहीं मिटाया है, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत
न हो। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, तो बताइए बाएं से सातवां पोजीशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ? जी हुआ। अब बताइए इसका ई राइट होगा, इसका ई क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो फिर बोला गया बाएं से 17वां, तो देखिए बाएं से 17वां फिर अब इधर रिपीट करेगा। तो बताइए बाएं से 17वां यानी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद फिर जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना आ गया आपका? 16 आ गया। आज 17 ना था, 17 सॉरी। तो क्या आएगा? पी, यानी पी आ गया। आपका आंसर क्या हुआ? यही होगा, पी आया था। देखिए था, बिल्कुल आया था। यानी इसके फिर आप 17 घटाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आया? पी। आपका आंसर क्या होगा? पी होगा। लेकिन क्या इतना बताना जरूरी है? नहीं। कंसेप्ट क्या होगा? जब भी नोट में लिख लीजिएगा, जब भी ऋणात्मक में डाटा आएगा तो लेफ्ट रहेगा, तब लेफ्ट रहेगा तब लेफ्ट से बनाने के लिए 26 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे? 26 में से घटा लेंगे। एक और क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसको थोड़ा समझिए। बाएं से 7वां के बाएं से 17वां कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 17वां होगा? देखिए दोनों क्या है? सेम कलर है। सेम कलर में क्या बताए थे? घट जाता है। तो सेम कलर में 7 में से 17 घटेगा तो -10 आ जाएगा। तो -10 में तो आपको याद ना होगा। कितना विद्यार्थी बोलेगा 10 के लिए जे भी आंसर करेगा गलत, ऑप्शन में रहेंगे लेकिन गलत हो जाएंगे। तो क्या कीजिएगा? पहले इसको प्लस में लाने के लिए तो बाएं में 26 में से करेंगे 10 घटेगा 16 गया। 16 का पोजीशन पी होता है, उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा देखिए बोर्ड पर क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां के बाएं से 15वां होगा? देखिएगा बाएं से पहले क्या दिया गया है? बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, फिर दिया बाएं से कितना है? 15वां है। अब बताइए क्या होगा? घटेगा। सेम कलर है तो घट जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? बाएं से क्या आएगा? बाएं से कितना आ जाएगा? तो 10 में से 15 घटेगा तो -5। और देखिए -5 आया तो इसको हम क्या बताए थे? इधर बनाइए बाएं से, फिर इसको बनाइएगा बाएं से घटाइए। बाएं से घटाइए कितना? 26 में से 5 को घटाइए। 26 में से 5 कितना होगा? 21। 21 का पोजीशन बोले क्या होता है? टी 20 होता है, यू 21 होगा, यानी यू आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यू आंसर हो जाएगा। आप इसको प्लॉट भी सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्लॉट कर देख सकते हैं। देखिए एक इसको भी बता देते हैं, बता न छोड़िए, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझा दिए ना, मतलब। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर, इसको मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए हैं, थोड़ा अगला टाइप का है। 6 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका अगला टाइप का है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 15वां के राइट से 15वां होगा? अब समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, बाएं से 15वां के दाएं से 15वां होगा? दाएं से क्या होगा? 15वां होगा। अब देखिए दो रंगिया आ गया, तो 2 रंगिया आ गया तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बताइए क्या होगा रिजल्ट? बाएं से क्या होगा? 30। अब बताइए बोलिए सर आप तो एबीसीडी में 26 लेटर पढ़ाए हैं। अब देखिए 26 लेटर एबीसीडी में होते हैं, तो 26 के बाद ये क्या होगा? 27, ये ऊपर करेगा 28, 29 और 30। समझ गए? इसी तरह रिपीट करेगा, समझ गए ना? 1 राउंड 2 राउंड जैसे साइकिल रिपीटेशन करता है। आपको अगर दिक्कत परेशानी होगा तो आप जाकर देख सकते हैं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो अच्छे तरीके से बता दिए हैं। आपका रिपीट क्या करेगा? साइकिल रिपीट करने लगेगा। अब बताइए ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए बाएं से इसको क्या लिख सकते हैं? 26 अब प्लस क्या होगा? 4 का पोजीशन बोले क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? डी हो गया। आप ऐसे इसको बना लीजिएगा। बात समझ में आ गई? आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में।
विवेक वीडियो कितने मिनट का होगा? वीडियो कितने मिनट का होगा थोड़ा देखिए तो। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 25.2। चलिए देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां, बाएं से 17वां के दाएं से 13वां दिया गया है। बाएं से 17वां के दाएं से क्या है 13वां दिया गया है। अब बताइए दो कलर है, दो कलर से जोड़ दीजिए, दो कलर से क्या हुआ जुड़ जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा बाएं से क्या निकलेगा, बाएं से आपका 17 और 13 को जोड़िए कितना हुआ 30 जाइए तो उससे ना कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह बनेगा। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम, बाएं से कितना लिखें, बाएं से उसको लिखेगा 26 + 4। अभी तो बताया है 4 का पोजीशन क्या होता है डी होता है, ऑलवेज आंसर क्या हुआ डी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गए ना। देखिए ऊपर वाला हम आपको बात समझाने के लिए लिखे थे, वो बेसिक बात थी, बताना जरूरी था ताकि आपको थोड़ा भी डाउट न रहे। आप केवल कंसेप्ट से बनेगा, कंसेप्ट 4 को जो दिए थे ना, अगर समान कलर रहेगा तो घटा दीजिएगा, और दोनों दो कलर रहेगा दो रंगीय रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा माइनस वाला भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 15वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 15वां होगा। तो देखिएगा बाएं से कितना दिया गया है, बाएं से दिया गया है 7वां, बाएं से कितना दिया गया है 7वां, फिर दिया गया है बाएं से दे रखा है कितना 15वां, बाएं से दे रखा है कितना 15वां। तो बोला है कौन सा अक्षर होगा, बताइए सेम कलर है तो सेम कलर के लिए क्या बताए थे माइनस। तो बोलिए रिजल्ट क्या निकलेगा, बाएं से निकलेगा। अब बोलिए 7 में से -15 घटाइए तो कितना जाएगा -8 आ जाएगा। अब बोलिए सर -8 आ गया, अभी तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं 26 में से घटा देते हैं। तो बोलिए इसको घटाइएगा, यहां पर बाएं से क्या लिखिएगा, बाएं से 26 माइनस कितना हो जाएगा 8। अब 26 में से 8 को घटाइए तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब इसको घटा दीजिएगा 18 हो जाएगा, 18 का बताइए कितना होता है 8, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए। आई होप आज के क्लास में अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।